3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? 14 सेमी भुजा के वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया हुआ है? 14 सेमी भुजा का एक वर्ग दिया हुआ है। ये भुजा कितनी है? इस वर्ग की 14 सेमी है और इसके अंदर क्या बना हुआ है? एक वृत्त बना हुआ है। तो इस वृत्त की हमें परिधि ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वृत्त की परिधि चाहिए हमें। तो परिधि क्या होती है वृत्त की? 2πr। तो वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? हमें r की। तो हम क्या करेंगे? वृत्त की इस भुजा से क्या निकालेंगे? वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी तो उससे हम क्या ज्ञात कर लेंगे? वृत्त की परिधि ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए दिया हुआ क्या है हमें? वृत्त की भुजा बराबर कितनी दी हुई है? 14 सेमी। अब एक बार डायग्राम को देखिए आप। ये वृत्त की भुजा है 14 सेमी। यदि मैं यहाँ से भुजा खींचूं तो इसके समांतर होगी, क्या होगा? वृत्त का व्यास होगा। तो ये 14, ये भी 14 है तो ये 14, ये 14 है तो ये 14 होगी कि नहीं होगी? तो ये 7 7 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अर्थात वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई? 7 सेमी आ गई कि नहीं आ गई? या मैं ये कहूँ वर्ग की भुजा बराबर में वृत्त का व्यास होगा कि नहीं होगा? तो देखिए यहाँ से वृत्त का व्यास बराबर में वर्ग की भुजा अर्थात 14 सेमी। तो वृत्त का व्यास कितना आ गया? 14 सेमी। वृत्त का व्यास 14 सेमी आ गया तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? वृत्त की त्रिज्या r बराबर में कितनी आ जाएगी? वृत्त की त्रिज्या 14/2 अर्थात 7 सेमी। हमें क्या ज्ञात करनी है? इस वर्ग में बने अंतःवृत्त की क्या ज्ञात करनी है? परिधि। तो परिधि क्या होगी? देखिए मित्रों, वृत्त की वर्ग में बने, पूरा लिख देता हूं, वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि। परिधि की बात करूं मैं, वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2πr। मान रखते हैं 2 × पाई का मान कितना है? 22/7 इंटू में r का मान कितना है हमारे पास? 7। 7 से 7 कैंसिल, तो बोलो अंतःवृत्त की परिधि कितनी आ गई? 44 सेमी। नंबर 1 के बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? किसी वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 है। किसका अंतर? परिधि और त्रिज्या का अंतर दे रखा है हमें 74 सेमी। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है? πr²। तो वृत्त के क्षेत्रफल के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? r की। और r हमें डायरेक्ट नहीं दिया हुआ तो हमें r कहां से निकालना है? यहां से निकालना है। परिधि और त्रिज्या का अंतर 74 है तो यहां से हमें r का मान निकालना है और r का मान फिर वहां रखना है वृत्त के क्षेत्रफल में। तो देखिए माना वृत्त की त्रिज्या क्या है? r है। अब हमें क्या दिया हुआ है? वृत्त की त्रिज्या, परिधि और त्रिज्या का अंतर दिया हुआ है। तो परिधि, वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर बराबर में कितना दिया हुआ है? 74 सेमी। तो देखिए वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 74 सेमी दिया हुआ है। तो अंतर का मतलब होता है परिधि में से त्रिज्या को घटाना, या अंतर शब्द का मतलब होता है घटाना, बड़े में से छोटे को घटाना। तो यहाँ परिधि है तो पहले परिधि आ रहा है तो परिधि में से किसको घटाएंगे? त्रिज्या को। तो बराबर में हमें क्या मिलेगा? 74। तो यहाँ से हम एक समीकरण बना लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे, वहां से r का मान आ जाएगा। r का मान कहाँ रख देंगे? वृत्त के क्षेत्रफल ज्ञात करने में πr² होता है तो वहां r का मान हम पुट कर देंगे। तो देखिए क्या होता है? वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr माइनस, कह रहे हैं ना परिधि और त्रिज्या का अंतर। तो ये तो परिधि, अंतर यानी घटाना किसको? त्रिज्या को। बराबर में कितना आएगा? 74। यहां से क्या कॉमन आ रहा है? दोनों में से r कॉमन आ रहा है। यदि मैं r कॉमन ले तो क्या बचेगा? 2π - 1 बराबर में 74। देखिए आगे देखिए, r ब्रैकेट में क्या आएगा? 2 पाई का मान रखो 22/7 - 1 बराबर में 74। यहाँ से कितना आ गया? 44/7 - 1 बराबर में 74। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो, कितना आएगा? एलसीएम 7, तो कितना आ गया?
7 का भाग 7 में एक बार, 1 को 44 से इंटू करेंगे 44 माइनस अपॉन में 1 का भाग 7 में 7 बार, 7 को 1 से इंटू करेंगे कितना आएगा 7 बराबर में 74। तो r इंटू में कितना आ गया 44 में से 7 गया तो 37 बटे में 7 बराबर में 74। अब r के साथ ही गुणा में है तो 7 तो कहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ऊपर और 37 कहाँ होगा इसके नीचे हर में। तो देखिए क्या आ गया यहाँ से r बराबर कितना आ गया 74, 37 ऊपर है तो अपॉन में आएगा इंटू में 7 अपॉन में तो कहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ऊपर, वजह गुणा कहाँ होगा ऊपर, 37 से काट दिया बोलो कितनी बार में 2 बार में। तो r बराबर कितना आ गया 7 दूनी 14 सेमी। हमें क्या ज्ञात करना है, इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान रखेंगे कितना 22/7 इंटू आर का मान कितना है 14, तो आर स्क्वायर है तो 2 टाइम आएगा 14 इंटू 14, 7 से काट दिए बोलो कितनी बार में 2 बार में, कितना आ गया मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 गुना 44 इंटू 14, 14 से 44 को गुणा करो कितना आएगा 14 चौकू 56, 6 हासिल के कितने 5, 14 चौकू 56, 56 और 56 और 5 कितना हो गया 61 वर्ग सेमी। अतः उस वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेमी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। हमें एक वृत्त दिया हुआ है, उसमें कोण AOB बराबर 90 डिग्री, मतलब कोण AOB ये कोण कितना है 90 डिग्री, और OA बराबर कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो हमें ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो ये छायांकित भाग देखो क्या है वृत्तखंड, तो वृत्तखंड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो कोण कितना है थीटा बराबर 90 डिग्री और वृत्त की त्रिज्या कितनी है, वृत्त की त्रिज्या r बराबर में वृत्त की त्रिज्या कितनी है, OA वृत्त की त्रिज्या ही तो है 3 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग क्या है वृत्तखंड, इसको छायांकित बोलो या वृत्तखंड बोलो, बात है कि इसको छायांकित कर रखा है लेकिन है भाग कौन सा ये वृत्तखंड। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें याद करना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग है क्या वृत्तखंड, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटे 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। तो देखिए आगे सॉल्व करेंगे हम इसको। थीटा का मान कितना है 90 बटे में 360 इंटू में पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है 3, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 3 बटे में 2 इंटू में यहाँ कितना है साइन थीटा, ये तो ए है ठीक है, साइन थीटा और साइन 90 का मान कितना साइन थीटा की जगह कितना 90 और साइन 90 का मान कितना होता है 1, कैंसिल करो कितनी बार में 0 0 कट गया 9 चौक 36, 4 बार में 2 से कट गया 11 बार में और 2 से कट गया कितनी बार में बोलो 2 बार में। यहाँ से कितना आ गया, सॉल्व करते हैं हम इसको, 9 को 11 से इंटू करोगे तो कितना आएगा 99, कितना आ गया 99 बटे 14 माइनस 3 तिया 9 बटे में 2, 3 तिया 9 बटे में 2, और साइन 90 का मान कितना होता है 1, और 1 को 9 बटे 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 9 बटे 2 ही आएगा। यह लघुत्तम कितना आ जाएगा 14, 14 का भाग 14 में कितनी बार गया एक बार, 1 को 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 99 माइनस 2 का भाग 2 14 में 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 7 बार में 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9 सत्ते 63। यहाँ घटाओ कितना आया 99 में से 63 गया तो कितना आएगा 9 में से 3 गया तो 6 और 9 में से 6 गया तो कितना आएगा 3 बटे में 14। किससे कट रहा है 2 से कट रहा है, ये 2 से कितनी बार में 2 से ये कट गया 18 बार में और 2 से ये कट गया 7 बार में, सॉरी 2 से कितनी बार में 18 बार में और 2 से कितनी बार में 7 बार में, कितना आ गया 18 बटे में
7, या फिर हम दशमलव बिंदु में आंसर दें तो कितना आएगा, 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2 बार में, अंक है नहीं, पॉइंट लगाएंगे, और 18 में से 14 गया तो 4, 4 जीरो कितना हो गया 40, 7 पंजो 35, 40 में 7 का भाग 5 बार में, बच गया कितना 7 पंजो 35, बच गया कितना 5, 5 जीरो कितना हो गया 50, 7 7 कितना आ जाएगा 49। किसमें थी भुजा, सेमी में, तो क्षेत्रफल किसमें आएगा, वर्ग सेमी। तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया, 2.57 वर्ग सेमी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हमें एक वृत्त का परिमाप और एक वर्ग का परिमाप बराबर दे रखा है, तो हमें इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। हमें क्या दिया हुआ है, वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर दे रखा है, अर्थात वृत्त का परिमाप बराबर में वर्ग का परिमाप, दोनों के परिमापों को बराबर करना है। ये से कह रहा है दोनों के परिमाप बराबर है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो दोनों के परिमापों को बराबर करके वहां से हम क्या क्या ज्ञात कर लेंगे, इसकी त्रिज्या और वृत्त की त्रिज्या और वर्ग की भुजा का अनुपात ज्ञात कर लेंगे, और इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बटे में वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफलों के सूत्र रख के और वहां से इनकी त्रिज्या और इनका अनुपात रख देंगे। देखिए समझना, माना वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या को हम आर से दर्शाते हैं, तो माना वृत्त की त्रिज्या आर तथा वर्ग की भुजा x है। हमें दिया है वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो दोनों को बराबर करेंगे। तो वृत्त का परिमाप बराबर में वर्ग का परिमाप। वृत्त के लिए हम परिमाप शब्द यूज नहीं लेके परिधि शब्द यूज में लेते हैं, ठीक है ना। तो परिमाप बोलो या परिधि बोलो, बात एक ही है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वृत्त का परिमाप कितना होता है 2πr बराबर में वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा, और भुजा क्या है हमारे पास x, तो 4 इंटू एक्स। यहाँ से r अपॉन एक्स का मान निकालो, r और इस x को इधर r के अपॉन में ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे x को इधर, और यहाँ क्या बचा 4, और ये 2π को इधर वजन गुणा कर दो, दो से काट दिए कितनी बार में, 2 बार में। तो r बटा x का मान बोलो कितना आ गया 2 बटे में पाई। ये किस किस का अनुपात आ गया, त्रिज्या और वर्ग की भुजा का अनुपात आ गया, वृत्त की त्रिज्या और वर्ग की भुजा का अनुपात आ गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, मतलब इन दोनों का किनका, वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। तो अनुपात हम ऐसे लेते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल ऐसे ले लो, या फिर बटे में ले लो, वृत्त का क्षेत्रफल बटे में वर्ग का क्षेत्रफल, इस तरीके से भी ले सकते हैं अनुपात। हम दोनों में से कोई से भी तरीके से अनुपात ले सकते हो। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बटे में वर्ग का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। भुजा का मान कितना है x, तो भुजा का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। अब यहां से देखिए आगे सॉल्व करेंगे इसको, पाई ऐसे कैसे, इसको आगे सॉल्व करेंगे हम, पाई ऐसे कैसे, आर स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, सॉरी आर स्क्वायर बटे में एक्स का स्क्वायर, तो मैं ऐसे लिख दूं आर बटे एक्स का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है ना, आर बटे एक्स का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ से आर बटे एक्स का मान रखते हैं, आर बटे एक्स का मान कितना है 2 बटे पाई, तो इस आर बटे एक्स की जगह क्या रख देंगे 2 बटे पाई। तो देखना ये पाई ऐसे कैसे इनटू में क्या आ जाएगा, यहाँ आर बटे एक्स का मान कितना है 2 बटे पाई, तो इस आर बटे एक्स की जगह क्या आ जाएगा 2 बटे में पाई का होल स्क्वायर। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, पाई 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 बटे में पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, तो 1 पाई से 1 पाई कैंसिल, पाई का मान रख देंगे, क्या आ गया 4 बटे में पाई, पाई का मान कितना होता है 22 बटे 7, तो 7 कहाँ जाएगा ऊपर, 2 से कट गया, बोलो कितनी बार में, 2 से 2 बार में, और ये 2 से 11 बार में, तो बोलो कितना आ गया 7 दूनी 14 बटे में 11। अतः
वृत्त की परिधि वृत्त के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आ गया, 14:11। हम लिख देंगे अतः इनके क्षेत्रफलों का अनुपात 14:11 है। आ गया होगा क्वेश्चन समझ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। इस क्वेश्चन को वैसे तो हम सॉल्व कर चुके, फिर भी एक बार देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। एक वर्ताकार पार्क है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 3.5 मीटर। पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा एक फुटपाथ बना हुआ है। तो हमें फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे ये पार्क है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 3.5 मीटर। अब इसके चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ाई क्या बना हुआ है, फुटपाथ बना हुआ है। इस फुटपाथ की चौड़ाई कितनी है, 1.4 मीटर। और ये त्रिज्या कितनी है, पार्क की त्रिज्या हमारे पास 3.5 मीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इस फुटपाथ का क्षेत्रफल। तो फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्या कर ले, पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात कर ले। पूरे में से इस पार्क को उठा ले तो फुटपाथ बचेगा नहीं बचेगा। तो देखिए पार्क की त्रिज्या को ये किससे दर्शा रखा है, पार्क की त्रिज्या को r2 से दर्शा रखा है ना क्वेश्चन में। इसमें तो r2 लिख दें। पार्क की त्रिज्या r2 बराबर कितना, 3.5 मीटर। ठीक है। अब पार्क सहित या फुटपाथ सहित पार्क की त्रिज्या, फुटपाथ सहित पार्क की त्रिज्या, फुटपाथ सहित, ये फुटपाथ सहित पार्क की त्रिज्या लेनी है तो पूरी हो जाएगी, किससे दर्शा रखा है, r1 से। तो कितनी हो जाएगी फुटपाथ सहित पार्क की त्रिज्या, 3.5 प्लस 3.5 तो पार्क की और फुटपाथ को भी लेना है इसमें। तो फुटपाथ कितना, 1.4 मीटर चौड़ा। तो ये कितना हो गया, बोलो 4.9 मीटर हो गई क्या। यहाँ तक आ गया होगा समझ में। अब हमें किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, फुटपाथ का। तो फुटपाथ का क्षेत्रफल, फुटपाथ का क्षेत्रफल बोलो क्या हो जाएगा, पाई ब्रैकेट में r1 बड़ी त्रिज्या है यहाँ, तो बड़े में से छोटी त्रिज्या को घटाएंगे ना, पाई ब्रैकेट में r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। लेकिन मैंने तुम्हें r2 माइनस r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर लिखवाया था। अब वो कैसे भी, जो बड़ी त्रिज्या है फुटपाथ सहित जो त्रिज्या है उसमें से पार्क की त्रिज्या को लेस करना है हमें, स्क्वायर को। ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, पाई का मान कितना होता है, 22/7 ब्रैकेट में r1 का मान कितना है, r1 का मान है हमारे पास 4.9, तो 4.9 का स्क्वायर माइनस r2 का मान कितना है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर कितना आ गया यहाँ से 22/7। ऐसे कैसे ब्रैकेट में देखिए यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दें, या फिर ऐसे कर लो 4.9 का स्क्वायर सॉल्व कर लो, उसमें से 3.5 के स्क्वायर को घटा दो और फिर इससे 7 से काट के और 22 से मल्टीप्लाई कर लो, या सर्वसमीका लगा दो। इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सर्वसमीका लग जाएगी। तो क्या होती है, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, 4.9 माइनस 3.5 सॉल्व करो, कितना आया 22/7 कितना आएगा, जोड़ो इसको, 5 और 9 कितने हो गए 14, 14 के 4, ये पॉइंट ऐसे कैसे हासिल है, 3 और 4 कितने हो गए 7, 7 और 1 8, इंटू में यहाँ घटाओ, 9 में से 5 गया तो कितना 4 और 4 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 1, 7 से काट दो, 12 सत्ते 84, 12 बार में मतलब 1.2 बार में, यहाँ से मल्टीप्लाई करो इनको, कितना आएगा 22 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 12 चौक कितना हो गया 48, 48 का 8 हासिल कितना लग गया 4, 12, 12 और 4 कितना हो गया 16, और 2 अंक छोड़ के पॉइंट 1 और 1 के 2, तो कितना आ गया 1.68। अब इसको किससे गुना करना है 22 से, 22 से गुना करेंगे, 22 अट्ठे कितना होता है 176, 176 का कितना हो गया 6, हासिल कितने 17, 22 छक्का कितना होता है 132, 132 में 17 जोड़ोगे तो कितना आएगा 149, 149 का कितना आ गया 9, हासिल कितने 14, 22, 22 एकम 22, 22 और 14 कितना हो गया 22 और 14 हो गया 36। तो हमारा आंसर कितना आ गया 36.96 वर्ग मीटर, क्योंकि भुजा किस में दे रखी थी, त्रिज्या किस में दे रखी थी मीटर में। ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिया था और आ गया होगा समझ में तुम्हारे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, त्रिज्या 8 सेमी वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल। हमें क्या दिया हुआ है, एक वृत्त दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या दिया हुआ है, एक वृत्त दिया हुआ है। अब इस वृत्त के अंदर बड़े से बड़ा जो वर्ग खींचा जा सकता है उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए ये मान लिया 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त है। अब इसके अंदर बड़े से बड़ा वर्ग मैंने मान लिया ये है ABCD, इस वृत्त के अंदर खींचा गया ABCD का एक वर्ग है। अब इस वर्ग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखिए क्या क्या करेंगे हम यहाँ से देखिए किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वर्ग का। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो हमें कैसे भी करके इस वर्ग की भुजा पता करनी है। यदि हमारे पास भुजा आ जाएगी तो इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। इसकी भुजा का स्क्वायर कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस वृत्त से किसी भी तरीके से हम क्या करेंगे, वर्ग की भुजा ज्ञात करेंगे। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, सिंपल है। यहाँ देखिए ये वर्ग है। अब वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो ये कोण 90 डिग्री का है कि नहीं है। और ये वर्ग का मैंने विकर्ण खींचा तो ये वृत्त के केंद्र से गुजरेगा। तो बताइए ये त्रिज्या है कि नहीं है। वृत्त की त्रिज्या में कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर। तो ये परिधि से केंद्र की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो ये 8 है तो ये भी 8 होगी। परिधि से केंद्र की दूरी है, केंद्र से परिधि की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो बताइए ये वर्ग का विकर्ण कितना हो गया, 8 और 8 16 सेंटीमीटर का हो गया क्या। और वर्ग की भुजा ये सारी भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। वर्ग की सारी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर। क्योंकि वर्ग की परिभाषा क्या होती है, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होगी और प्रत्येक कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तो देखिए हमें दिया हुआ है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या को हम किससे दर्शाते हैं, r से। कितनी दी हुई है, 8 सेमी। मान लेते हैं, माना वर्ग की भुजा बराबर x सेमी। मैंने मान ली वर्ग की भुजा क्या है, x सेमी। तो ये x और x होगी नहीं होगी, वर्ग की भुजा हो गई x सेमी। अब हम त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज किसमें, ABC में। समकोण त्रिभुज ABC में हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस सूत्र से। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस सूत्र से। पाइथागोरस सूत्र होता क्या है, हमें दिया हुआ क्या है, कर्ण, और ज्ञात क्या करना है हमें, आधार या लंब। ये दोनों भुजाएं इसकी बराबर है। तो पाइथागोरस सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर में कर्ण का स्क्वायर। यहाँ लंब कितना है, लंब देखो ये लंब है, या इसको मान लो लंब। तो 90 डिग्री का जो कोण बनता है उनमें से एक भुजा लंब होती है और एक भुजा आधार होती है। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण। तो कर्ण कितना है हमारे पास, 8 और 8 16। तो देखिए लंब क्या मान लेते हैं, लंब है हमारे पास AB या BC मान लो, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर में AC स्क्वायर होगा नहीं होगा। AB कितना है x, तो x का स्क्वायर प्लस BC कितना है, BC भी कितना है x, तो BC का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। और AC कितना है 8, AC कितना है 8 और 8 16। AC पूरा यहाँ से यहाँ तक 16 होगा नहीं होगा, तो AC कितना आ गया 16 का स्क्वायर। यहाँ से देखिए कितना हो गया, ये x का स्क्वायर बोलो कितना हो गया, 2x का स्क्वायर हो गया क्या, बराबर में 16 का स्क्वायर। यहाँ से वो क्या हो जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कितना आ गया, x स्क्वायर बराबर में 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256 बटे में 2। तो यहाँ से x स्क्वायर बराबर में बोलो कितना आ गया, 2 से कैंसिल हो रहा है क्या, कितनी बार में, 2 एकम 2, एक बार में, 2 दूनी 4, 2 बार में, 2 अट्ठी 16, 128 बार। तो यहाँ से x बराबर में बोलो कितना आ गया, अंडर रूट में 128। अब 128 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 128 को हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर में 128 को हम लिख सकते हैं 128 को हम लिख सकते हैं 64 × 2।
128 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन 128 को हम क्या लिख सकते हैं 64 इंटू 2, और 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, और 2 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो 2 रूट में से कैसे रह जाएगा, तो बोलो x बराबर कितना आ गया मित्रों, x बराबर हमारे पास आ गया वर्गमूल, स्क्वायर नहीं 64 का वर्गमूल, 64 का वर्गमूल कितना आ गया 8, और 2 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो रूट में रह जाएगी, ऐसे कैसे, तो बोलो x बराबर कितना आ गया 8√2 सेमी। मतलब ये क्या आ गई, हमने x क्या माना था वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा कितनी आ गई 8√2, और हमें ज्ञात क्या करना है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल बोलो क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर या भुजा गुणा भुजा, भुजा का मान कितना है हमारे पास 8√2, भुजा का मान कितना है हमारे पास 8√2, तो यहाँ लिखेंगे 8√2 इंटू 8√2, तो 820 कितना हो गया 64, √2 को √2 से करेंगे तो क्या आएगा पूरा 2, और 64 को 2 से करेंगे बोलो कितना आ गया 128 आ गया, नहीं आ गया वर्ग सेमी। अतः 8 सेमी भुजा 8 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर बड़े से बड़ा जो वर्ग खींचा जा सकता है उसका क्षेत्रफल कितना होगा 128 वर्ग सेमी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, हमें इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दिया हुआ क्या है क्वेश्चन, दी गई आकृति ABMC त्रिज्या 14 सेमी व्यास वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। ABMC ये 14 सेमी व्यास 14 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश दिया हुआ है हमें। अब ये कह रहा है फिर इस BC को व्यास मानकर, BC को क्या मानकर व्यास मानकर ये अर्धवृत्त बना दिया। BC को ये BC है इसको व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींच दिया, तो अर्धवृत्त खींचा गया है तो हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे हम देखना यहाँ से, ABMC वृत्त का एक चतुर्थांश है, या मैं कहूँ एक त्रिज्यखंड है, ये चतुर्थांश यानी चौथा हिस्सा वृत्त का, तो त्रिज्यखंड कह सकते हैं उसको। और ये वृत्त का चतुर्थांश है तो ये वाला भाग क्या हो गया इसमें, ये वाला, इस भाग को क्या कहोगे, इस वाले भाग को, इस वाले भाग को हम कहेंगे वृत्तखंड। देखिए कैसे, ये हो गया वृत्त का चतुर्थांश, ऐसा ही तो दे रखा है, ये ऐसी तो आकृति दे रखी है। अब इसमें ये वृत्त चतुर्थांश हो गया, या मैं इसको कहूँ ये त्रिज्यखंड हो गया, नहीं हो गया, दो त्रिज्याओं और किसी चाप द्वारा घेरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं त्रिज्यखंड, ये त्रिज्यखंड हो गया। और इसके इन दोनों सिरों को यदि मिला दो तो ये हो गई जीवा, तो ये जीवा और चाप द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाएगा वृत्तखंड। तो ये वृत्तखंड है कि नहीं है, ये तो जीवा हो गई उस वृत्त की, और ये क्या हो गया चाप हो गया, तो ये वृत्तखंड हो गया नहीं हो गया। तो हमें क्या करना है अर्धवृत्त में, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ये अर्धवृत्त है, BC को व्यास मान के अर्धवृत्त खींचा गया है ना, ये पूरा क्या है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त में से हम किसको घटा दें, इस वृत्तखंड को घटा दें, तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा नहीं बचेगा। तो देखिए दिया हुआ क्या है हमें दी हुई है चतुर्थांश की त्रिज्या, वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या, चतुर्थांश की त्रिज्या, यहाँ एक अर्धवृत्त की त्रिज्या आएगी और एक वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या आएगी, तो हम R1 R2 से दर्शा देते हैं। मान लेते हैं वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r से दर्शा देते हैं, इसको R1 R2 से दर्शा दो या स्मॉल r कैपिटल R से दर्शा दो। कितनी दे रखी है हमें 14 सेमी दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ देखिए मेरे को अर्धवृत्त का ये व्यास ज्ञात करना है, तो अर्धवृत्त का व्यास में कैसे ज्ञात कर सकता हूँ, ABC त्रिभुज ABC को देखो एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, ABC ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया नहीं हो गया, तो ये BC क्या है इसका कर्ण है कि नहीं है, तो कर्ण मुझे ज्ञात करना है। तो कर्ण कैसे ज्ञात करूंगा देखना, त्रिभुज ABC वही पाइथागोरस सूत्र से, पाइथागोरस सूत्र से या प्रमेय से क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से कर्ण कितना है, कर्ण है हमारे पास BC का स्क्वायर बराबर में बोलो कितना आ जाएगा, BC का स्क्वायर बराबर में लंब कितना है AB, या सीधे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ लंब कितना है 14 का स्क्वायर प्लस आधार भी कितना है 14 का स्क्वायर। तो BC स्क्वायर बराबर में बोलो कितना आ गया 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 2 × 14 का स्क्वायर। तो यहाँ से BC बराबर बोलो कितना आ गया
अरे 14 के स्क्वायर में 14 का स्क्वायर ही जोड़ना है, तो 14 स्क्वायर तो 2 गए ना एक जैसे, तो 2 इंटू 14 के स्क्वायर। यहाँ से BC का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से स्क्वायर को इधर भेजोगे तो इधर वाली संख्या रूट में आएगी नहीं आएगी, तो 2 इंटू 14 का स्क्वायर। अब रूट क्या कहता है, स्क्वायर दे दो बाहर निकल जाओ, क्योंकि ये क्या है 14 क्या परफेक्ट स्क्वायर हो गया ना, तो ये स्क्वायर हट जाएगा और 14 बाहर आ जाएगा। तो BC बराबर में बोलो कितना आ गया 14, और ये 2 क्या है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो 2 ऐसे कैसे रह जाएगा रूट में। तो BC कितनी आ गई 14 अंडर रूट 2 सेमी। BC क्या है अर्धवृत्त का व्यास, तो अर्धवृत्त का व्यास कितना आ गया 14 अंडर रूट 2। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी बोलो, अर्धवृत्त की त्रिज्या को मैं किससे दर्शा दूं, कैपिटल R से। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी व्यास की आधी 14 अंडर रूट 2 बटे में 2। भाई ये व्यास है तो व्यास की आधी क्या होती है त्रिज्या, 2 से काट दिया बोलो कितनी बार में 7 बार में। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई 14 अंडर रूट 2 सेमी। अब हमें क्या ज्ञात करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ सॉल्व करते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर में क्या आएगा, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से क्या करना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस करना है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है कैपिटल R से दर्शा रहे हैं, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2, आधे का क्षेत्रफल 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई और अर्धवृत्त की त्रिज्या किससे दर्शा रहे हैं कैपिटल R से, तो पाई और ये कैपिटल R स्क्वायर माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताया था मैंने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। भाई इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो, और पूरे में से किसको घटा दो त्रिभुज को। वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र, या माइनस है तो पहले ब्रैकेट लगा लेना। वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। यहाँ तक आ गया होगा समझ में, से लिख देते हैं इसको 1/2 इंटू 22/7 इंटू कैपिटल R का मान है 7 अंडर रूट 2, तो 7 अंडर रूट 2 इंटू 7 अंडर रूट 2 माइनस ब्रैकेट में क्या आएगा, थीटा का मान कितना है 90 बटे में 360, 90 डिग्री है ना थीटा का मान। पाई का मान 22/7 इंटू R का मान कितना है, स्मॉल r कितना है 14, तो 14 इंटू 14 माइनस R स्क्वायर वही 14 इंटू 14 बटे में 2, और साइन 90 का मान कितना हो जाएगा 1। सॉल्व करते हैं 7 से 7 कैंसिल, ये 2 से ये रूट 2 और ये रूट 2 कैंसिल, क्योंकि रूट 2 पूरा 2 हो जाएगा। यहाँ से कितना आ गया 22 सत्ते कितना हो गया, सब कैंसिल हो गए, क्या बचा 22 और 7, 22 सत्ते कितना होता है 154 माइनस, इसे सॉल्व करो 90 से काटेंगे कितनी बार में 4 बार में, 2 से काट दिए कितनी बार में 2 बार में, 2 से कितनी बार में 11 बार में, 2 से कितनी बार में 7 बार में। ठीक है, यहाँ से इसको काटेंगे 2 से कितनी बार में 7 बार में, गुणा करेंगे। देखिए गुणा करेंगे तो कितना आएगा गुणा करते हैं इसको, कितना आएगा 77। यहाँ और भी कुछ कैंसिल, अच्छा एक 7 और है, तो 7 से 7 कैंसिल होगा ना, ये 7 और ये 7 कैंसिल होगा। 90 से काट दिए 4 बार में, फिर 4 से इनको काट दिए, ठीक है, क्या बचा 14 और 11, तो 11 से करेंगे 14 को तो कितना आ जाएगा 11 चौक 44 के 4 हासिल 4, 11 कम 11 और 4 कितना हो गया 15, 154। 14 से 7 को गुणा करेंगे, 14 सत्ते कितना हो गया 14 सत्ते 98। देखिए ये 154 किसका है, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 154 माइनस अंदर गुणा करो माइनस में 154, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 98। 154 से 154 क्या हो गया कैंसिल, तो बोलो कितना आ गया 98 वर्ग और ये सेमी। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो गया 98 वर्ग सेमी। देखिए एक बार तूने हमें क्या दिया हुआ था, एक वृत्त का चतुर्थांश दिया हुआ था, और इस चतुर्थांश में
जो BC है, BC को व्यास मानकर क्या खींचा गया है, एक अर्धवर्त खींचा गया है। तो हमें एक छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? इस अर्धवर्त के क्षेत्रफल में से इस वर्तखंड के क्षेत्रफल को यदि मैं माइनस करूं तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर में अर्धवर्त का क्षेत्रफल माइनस संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। इसको सॉल्व करेंगे और ये आंसर आ जाएगा 98 वर्ग सेमी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। दी गई आकृति में AB वृत्त का व्यास है। AB क्या है? ये AB इस वृत्त का क्या है, व्यास है। AC हमें दे रखा है 6 सेमी, ये AC दे रखा है हमें 6 सेमी, और BC कितनी दी हुई है, 8 सेमी। BC दी हुई है हमें 8 सेमी। ये कितनी है, AC कितनी है 6 सेमी, और ये BC कितनी है 8 सेमी। ठीक है, तो और ये क्या है, AB क्या है, इस वृत्त का क्या है, व्यास है। तो व्यास क्या करता है, वृत्त को 2 अर्धवृत्तों में विभाजित करता है। तो हम जानते हैं ये AB यदि व्यास है तो ये क्या हो गया, इधर वाला भाग एक अर्धवृत्त हो गया, और अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है, या अर्धवृत्त में बना त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। तो इसलिए ACB ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, इसमें ये कोण 90 डिग्री। तो हमें क्या ज्ञात करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से हम किसको माइनस कर देंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। और वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हमें पहले वृत्त की त्रिज्या पता होनी चाहिए। तो वृत्त की त्रिज्या पता करने के लिए हम क्या क्या ले लेंगे, त्रिभुज ABC ले लेंगे। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस सूत्र लगा देंगे। ये कोण 90 है, तो 90 के सामने कर्ण हो गया कि नहीं हो गया, तो ये एक आधार और एक लंब है। तो इस त्रिभुज ABC से क्या निकाल लेंगे हम, ये AB निकाल लेंगे, कर्ण निकाल लेंगे जो वृत्त का क्या है, व्यास है, और ये कर्ण AB आ जाएगा। तो AB क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास, और इसकी आधी क्या हो जाएगी, इस वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और वृत्त के क्षेत्रफल में से किसको माइनस कर देंगे, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा कि नहीं आएगा, ये आपको स्वयं को करना है क्वेश्चन, क्योंकि इजी क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ABCD क्या है, एक वर्ग है। ABCD ये क्या है, वर्ग है, जिसकी भुजा कितनी है, जिसकी भुजा है 10 सेमी। इसकी भुजा है 10 सेमी। तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब इन डिजाइनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, यहां से देखिए ये वृत्त का एक तरीके से इसका केंद्र हो गया, किसका, वर्ग का केंद्र हो गया। तो यहाँ से यदि मैं लंब गिराऊं तो ये हमारे पास ये वाला भाग है, इस भाग की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये एक वृत्त, एक त्रिज्यखंड होगा नहीं होगा ये पूरा, और इसमें यदि मैं इसको मिला दूं ऐसे तो ये एक वृत्तखंड बना नहीं बना। ये पूरी कितनी है 10, तो 10 की आधी ये कितनी हो जाएगी 5, और ये भी कितनी हो जाएगी 5, ये 5 5 हो जाएगी। ठीक है, ये 5 और ये 5। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, एक ये हो गया हमारे पास एक त्रिज्यखंड। तो इस त्रिज्यखंड की बात करूं तो ये क्या हो गया, त्रिज्यखंड में ये क्या हो गया, इसकी ये एक तरीके से क्या हो गया, जीवा। तो ये क्या हो गया, वृत्तखंड। तो इसमें कितने वृत्तखंड बन रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 वृत्तखंड बन रहे हैं। 8 वृत्तखंडों का हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, और इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी 5 सेमी, क्योंकि देखिए यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये पूरी 10 है, तो आधी हो जाएगी 5, और ये 5, ये 5 और ये 5, और ये क्या हो गया, एक त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड में ये क्या हो गया, वृत्तखंड। तो ऐसी कितनी है, कितनी डिजाइनें बन रही है हमारे पास 8। तो हम क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या कर लेंगे, 8 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और ये कोण कितना है त्रिज्यखंड का 90 डिग्री। तो थीटा कितना आ गया 90 डिग्री। और इस डिजाइन में जो त्रिज्यखंड की त्रिज्या आएगी वो कितनी आएगी 5 सेंटीमीटर। तो हमें डिजाइनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो डिजाइनों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या कर लेंगे, डिजाइनों का क्षेत्रफल बराबर में 8 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। 8 डिजाइनों का क्षेत्रफल बराबर में क्या हो जाएगा, 8 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। तो 8 इंटू वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। इस सूत्र में रख के मान ज्ञात कर लेंगे। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपको ही करना है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में क्वेश्चन नंबर 10 11 और 12
आपको स्वयं को करना है। 11वां और 12वां क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये तुमसे हो जाएंगे। और 10वां क्वेश्चन भी सूत्र यदि तुम्हें याद है ढंग से तो 10वां क्वेश्चन आप स्वयं सॉल्व कर लोगे। तो आई होप कि 15.3 के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और पास ही बने बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। धन्यवाद।